राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी इष्ट मित्रों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को बड़ा अच्छा नवरात्रि व्यतीत हो रहा है, देखकर मन प्रसन्न होता है। धन्य हो भारत भूमि। प्यारे साथियों, ये आपका स्वभाव नहीं है, इस भूमि का स्वभाव है। एक बार भगवान श्री गरुड़राज जी वैकुंठ धाम से रमण करते हुए रुद्रलोक पहुंच गए। भगवान शिव के लोक पहुंचे तो जब शिवलोक में पहुंचे परमात्मा, तो वहां पर नागराज जैसे ही गरुड़ को देखे ना, तो अपना फनकारने लगे, फपकारने लगे। आ गए भगवान गरुड़ देवता ने कहा, देखो भैया, अस्थान प्रधानम न बल प्रधानम। बोले वर्तमान में आपके पास स्थान की प्रभुत्वता है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, बल का प्रभाव नहीं है। अगर गरुड़ जी आपको तनिक भी संदेह है कि आपके पास बहुताय ताकत है, तो कैलाश से रुद्रलोक से थोड़ी दूर आगे चलिए, हमारा आपका दो दो हाथ हो जाए। मेरे साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारे देशों से निराला भारत देश है। क्यों? क्योंकि ये सभी देशों से देखने पर, कंपास लगाने पर उत्तर और पूरब का कोना पर है, ईशान कोण पर भारत देश है। इसीलिए भारत देश में पूजन पाठ अधिक होता है। मेरे साथियों, पवित्र गंगा चैनल के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, ये बड़ा सुंदर है। पवित्र गंगा चैनल आपके लिए अति लाभदायक होगा। और इसमें एक बात आपको और बताता हूँ कि 7वां नवरात्रि की विधि किस तरीके से हमें करना चाहिए, ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो अष्टमी और नवमी है, ये 24 तारीख तक है और प्रातःकालीन तक अष्टमी का पूजन होगा। आप प्रातः सूर्योदय से 10 बजे तक कर लीजिए, उसके बाद नवमी का पूजन करें विधिवत तरीके से। आज जो कालरात्रि के बारे पर बात करता हूँ, मैया भगवती के पूजन की विधि के बारे में बात करता हूँ। देखिए, और उसके साथ में आपको 2 मंत्र बताता हूँ, 2 उपाय जो देवी भागवत से लिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती से वह मंत्र लिखे जा रहे हैं और आपके सामने बोले जा रहे हैं। 7वां दिन कालरात्रि माँ का है और कालरात्रि माता उत्तराखंड की भूमि में अधिकाधिक भक्त लोग पूजन करते हैं माँ भद्रकाली का, क्योंकि यहाँ जो इष्ट देवता में स्थान और इष्ट प्रधान जो देवता है, स्थान का इष्ट, वह डाटकाली मैया हैं, टपकेश्वर हैं और माँ लाडपुर वाली काली मैया। तो ऐसे मच्छी बाजार की काली मैया, यह देवभूमि में 3-4 स्थान माँ भद्रकाली के परम सुशोभनीय स्थान, रमणीय स्थान है, जहाँ आप लोग रमण करके परम शांति की प्राप्ति पाएंगे। अभी हम आज बात जो कर रहे हैं 7वें दिन कालरात्रि के बारे में। तो आप प्रातः कालीन उठे और बड़े प्रसन्न चित्त मन होकर के पूजन स्थान पर स्नान ध्यान करके पूजन स्थान की ओर आप बढ़े। उससे पहले प्यारे साथियों, 3 कार्य कर रहा है। पूजन करने से पहले हमें स्नान के बाद सर्वप्रथम अर्घ्य देना चाहिए भगवान भास्कर को, सूर्य नारायण को। जब हम अर्घ्यदान प्रदान करते हैं तो हमें बहुत प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे हमारे मन, तन, धन जो भी स्थिति पाई जा रही है, उसमें सूर्य दृष्टिपात अगर होता है तो वह सूर्य का अगर किरणें हमारे ऊपर पड़ती है तो उससे हमें विशेष तरीके से लाभ प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, सूर्य भगवान को अर्घ्यदान देने के लिए तांबे के लोटे में ही दें, क्योंकि तांबा का लोटा सूर्य भगवान से भास्कर भगवान के समीप पात्र माना जाता है। इसलिए आप तांबे के पात्र में सूर्य भगवान को अर्घ्यदान करें। अर्घ्यदान करते समय आपके पास कोई विशेष अगर वस्तु नहीं है तो सिर्फ जल से अर्घ्यदान करें। अगर वस्तु है तो उसमें रक्तांबुज जरूर डालें, लाल चंदन जरूर आप अर्घ्य में मिलावें जल में, और फिर भास्कर भगवान को अर्घ्यदान दें। ध्यान करते समय मंत्र बोले, ओम यही सूर्य सहस्रांश को तेजो राशि जगतपते अनुकुंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर। इस मंत्र को बोलने के बाद फिर आप अपने पूजन की ओर बढ़ें। रास्ते में ही आप देखेंगे तुलसी का गमला है, तो वहाँ भी प्रणाम करें, क्योंकि हर घर में तुलसी का गमला होता है, वहाँ प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर आप आगे बढ़िए पूजन स्थान पर। तो जो आपके यहाँ पितरों की प्रतिमा लगी है अपने दीवार में,
साउथ की दीवार में, उन पितरों को भी आप प्रणाम करें और फिर अपने पूजन स्थान पर बैठें। इतना कार्य करने में 1.5 से 2 मिनट का सब्जेक्ट आपके साथ होता है। उसके बाद पूजन स्थान पर बैठकर वास्तु वास्तव्य पे बैठ करके बहुत सुंदर तरीके से आराधना में लगे। माँ भगवती काली की छाया हो तो उसका दर्शन करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आयुधों को जरूर साफ करें। आप ध्यान दें, आपके मंदिरों में कई देखने पर मिलता है कि मंदिरों में त्रिशूल रखा हुआ है, तलवार रखा हुआ है, भाला रखा हुआ है, तो 7वें दिन नवरात्रि में उसको आप साफ करके गंगा जल मार्जन करें। शुद्ध कॉटन वस्त्र से, सूती वस्त्रों से उसे मार्जन साफ करें। साफ करने के बाद फिर गंगा जल का मार्जन करें। गंगा जल मार्जन करने के बाद चंदन टीका लगावें और मस्तक से लगावें कि हे मैया कालरात्रि मेरे सारे संकटों को, काल को आप विनाश करो तथा मुझे सुख शांति समृद्धि प्राप्त करो। उसके बाद कालरात्रि के दिन विशेष अगर कोई आहुति करना चाहते हैं, आप अपने मन पर विजय पाना चाहते हैं तथा सार्वभौम सुख पाना चाहते हैं, तो कालरात्रि वाले दिन माँ भगवती को एक लोहे के पात्र में या स्टील के पात्र में आप अनार का रस भर सकते हैं और उसका भोग लगा सकते हैं। घर के जो महान प्रधान देवता हैं उन्हें आप जूस बतौर उन्हें पिला सकते हैं। अनार का जूस होना चाहिए, यह इष्ट प्राप्ति के लिए बहुत ही सुखदायक होता है। अगर हम उसका जूस नहीं निकाल पाते हैं तो आप केवल अनार फल अर्पण करें और अर्पण करने के बाद माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। माँ काली के चरणों में प्रणाम करते समय घर के लिए कुछ आहुतियाँ रखें, अस्त्र शस्त्र रखें। अस्त्र शस्त्र क्या होता है, जैसे काले कलर का धागा रखें और धागा अगर सर से पैर तक नपा हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो उसको फिर आप सबके नाम से काट कर रखें। दूसरे दिन अष्टमी वाले दिन अष्टमी पूजन करके उस धागा को दाहिने हाथ में बांधने से रक्षा कवच आपका बनता है और आपका स्वास्थ्य लाभार्थ होता है। कोई भी गलत चीज़ें आपको स्पर्श नहीं कर सकती हैं। कालरात्रि वाले दिन अपने घर की जो बहन बेटियां हैं इन्हें सम्मान तरीके से कुछ दक्षिणा प्रदान करें और पैर छुएं, क्योंकि यह कन्या और ब्राह्मण स्वरूप आपके मान सम्मान के लिए आपके अतिथि जो आपके घर में आए हैं उनका स्वागत करें, शुश्रूषा करें। कालरात्रि वाले दिन अपने घर में ध्यान दें, विशेष तरीके से गूगल की धूप अवश्य दें, क्योंकि माँ भगवती प्रसन्न होती है और हर कोने से, क्योंकि अपने घर में 10 दिशा होती है, हम 4 दिशा को जानते हैं और 6 दिशा को नहीं जानते हैं। तो 6 दिशा हम आपको आज बता देते हैं कि मकान में जो 10 दिशा होती है वह कौन कौन होती है। तो पूर्वे रक्षित बारह, अग्न्याम गर्मध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे पात गोविंद, वायव्यंतु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे, ईशान्यम तु महेश्वर। कहते हैं पूरब हमारा इष्ट का हुआ, फिर अग्निकोण, वायव्य, फिर दक्षिण तथा वायव्य, पश्चिम, नैऋत्य, उत्तर और ईशान। एक आकाश की दिशा तथा दूसरी पृथ्वी दिशा होती है। यह 10 दिशा में हम रहते हैं। उन 10 दिशाओं में आप गूगल धूप करें और विशेष तरीके से जो आपके घर में कुल देवता का स्थान है उन स्थान पर अखंड ज्योति जरूर आप जलावें। अगर आप पूरे 9 दिन नहीं जला पा रहे हैं, किसी कारणवश अस्त व्यस्त हैं, तो जब आप सायंकालीन अपने ऑफिस से, ड्यूटी दफ्तर से घर पहुँचे तो हाथ पैर धो करके या स्नान करके जैसी उचित व्यवस्था आपके साथ पाई जा रही है उस व्यवस्था को स्वीकार कर शुद्धिकरण होकर के, शुद्ध होकर के, अंतः मन को शुद्ध करके बैठें। प्राणायाम करने के बाद आचमन करें, आचमन के बाद प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद माँ भगवती के स्थान पर एक ज्योत जलाएं जो संपूर्ण रात जले, तो उससे भी घर की जो नकारात्मक चीज़ें हैं वह दूर होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम 2 मंत्र लेते हैं जो मंत्र बड़े ही अच्छे और लाभदायक है। सप्तमी वाले दिन लोग कहते हैं कि भैया मेरे सर्व प्रकार के सर्वमंगल कार्य हो, तो सर्वमंगल कार्य एक मंत्र आपको हम देते हैं जो सबको साधारण तरीके से याद होता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह सर्वमंगल कामना का मंत्र है। इस मंत्र को अगर कालरात्रि वाले दिन हम जप करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त होती है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। एक बात और बता दें, आजकल कई लोग कहते हैं हमारे मन में शक्ति नहीं है, हमारा मन तेज नहीं हो रहा है। इसको हम अगली वीडियो में देते हैं। अष्टमी वाले दिन में आपको
उपाय के साथ अष्टमी का भी पूजन विधि आपको हम बताते हैं। विग्रह का वस्त्र जरूर आप बदलें तथा हमारे इस चैनल पवित्र गंगा को आप देख रहे हैं। देखने के बाद प्यारे साथियों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन की जो घंटी से जरूर आप दबावें और आनंदित आह्लादित होकर मेरे हर कार्यक्रम को आप ध्यान से देख करके और जो उसके हल्के फुल्के उपाय हैं उसे कर कर आप मस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके लिए शुभेच्छा, शुभकामना।